बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ हैं अदील सरफराज। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। बहुत ही अहम मामला है। इक़्तिदार से निकलते ही पहला दिन है और मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए हवाओं का रुख तब्दील होने लग गया। मियाँ साहब को लंदन में मिला है बड़ा सरप्राइज़। इस सरप्राइज़ के हवाले से बात करेंगे क्योंकि ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को बिल्कुल ही तब्दील कर देने वाली डेवलपमेंट है। एग्जैक्टली मज़ीद कौन से सरप्राइजेज़ जो हैं वो आने वाले दिनों में मिल सकते हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। मरीम नवाज़ साहिबा जब जनवरी की 28 तारीख को वो पाकिस्तान उन्होंने लैंड किया, उसके ऊपर मैंने अपनी मुताद्दिद वीडियोज़ में तस्करा भी किया था। इस बात का ऐलान जो है वो भी मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से किया गया था और राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये गुफ्तगू की। फिर बहुत सारे जो मुस्लिम लीग नून के इंटरनल इजलास हैं उनकी जो तफसीलात बाहर आई थी, उसके मुताबिक किया ये गया था कि मरीम नवाज़ साहिबा को ये टास्क दिया गया था कि आप रास्ता हमवार करेंगी मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की वतन वापसी का। और मियाँ नवाज़ शरीफ पोस्टर बॉय हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के। जब वो आएंगे और मुकाबला करेंगे तो सियासी मैदान में सब हरीफों को ज़ेर कर देंगे और मियाँ साहब बहुत बहादुर लीडर हैं। ये सारा वो बयानिया था और उस वक्त भी हम ये गुफ्तगू कर रहे थे कि मियाँ साहब जो हैं उनकी बहादुरी का सारा ताल्लुक जो है वो यहाँ पर मैच फिक्स हो जाने से। अगर मैच फिक्स हो जाता है, मियाँ साहब वापस आ जाएंगे जब उनको ये यकीन दहानी हो जाए कि वो आएंगे तो उनके लिए कोई थोड़ा सा हालात पहले से एक फील्डिंग सेट होगी। वो आते ही जेल नहीं जाएंगे बल्कि जाती उम्रा या कोई उनका जो रिहाइश गाह है, बहुत सारी हैं, उनमें से किसी को सब जेल जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा और वो बड़ी जल्दी एक स्पीडी जो है वो जस्टिस उनको मिल जाएगा। अब उसके लिए कहानी क्या चल रही थी और आज फैसला क्या आया है। कहानी ये चल रही थी कि हमने तकारीर सुनी मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की। गुज़श्ता एक माह की कोई एक तकरीर ऐसी नहीं है जिसमें शहबाज शरीफ ने ये ना कहा हो कि मेरा बस काम जो था वो ख़त्म हो गया। मियाँ साहब आएंगे, चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, मैं कारकुन के तौर पर काम करूँगा, मियाँ साहब क़यादत संभालेंगे, मियाँ साहब कैंपेन चलाएँगे। अच्छा, फिर उसमें तारीख़ें कुछ दी गई। पहले कोई मुस्लिम लीग नून के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से, वैस लगारी साहब की तरफ से एक मरासला अपनी तंजीमों को भिजवाया गया कि तैयारी करें, 10 से 14 अगस्त के दरमियान मियाँ साहब किसी भी वक्त पाकिस्तान में लैंड कर जाएंगे। उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आते रहे। स्टेटमेंट ये भी आया कि 16 सितंबर को जावेद लतीफ़ साहब ने तारीख़ दी और वो कोइंसाइड कर दी थी कि जिस दिन काजी फ़ाइज़ ईसा ने चीफ़ जस्टिस बनना है। यानी कि काजी फ़ाइज़ ईसा की भी बेतौकीरी एक तरीके से बार बार ये तासुर देकर की गई कि मियाँ साहब जो हैं उनको शायद पहले से इल्म है, कोई बात तय हो चुकी है कि काजी फ़ाइज़ ईसा को बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंसाफ उनको फराहम कर देंगे। अब जो है वो आपने देखा होगा कि मियाँ साहब के हवाले से शहबाज शरीफ ने जो इंटरव्यू हामिद मीर को दिया, मैं बड़ी लंबी गुफ्तगू कर रहा हूँ सो दैट यू नो एग्जैक्टली कि ये क्या हुआ क्या है और इसका अब असर क्या होगा। शहबाज शरीफ साहब ने हामिद मीर के इंटरव्यू में ये कहा कि मियाँ साहब अगले महीने यानी कि सितंबर के महीने में पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और वो कानून का सामना करेंगे। आज एक दिन पूरा होता है, 9 तारीख की रात को शहबाज शरीफ असम्बली तहलील करने की समरी भेजते हैं। 12 बजे के बाद यानी कि 10 अगस्त को सदर मुमलिकत आरिफ अलवी उसके ऊपर दस्तखत करते हैं, असम्बली तहलील हो जाती है, हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाती है। वज़ीर-ए-आज़म अभी अपना एक आइनी छोटा सा रोल है उसको पूरा करके निगरान वज़ीर-ए-आज़म का और हुकूमत का जो है वो नाम फाइनल करने के बाद वो रुखसत हो जाएंगे। तो एक दिन गुजरता है असम्बली तहलील होने के बाद। वो असम्बली जहाँ से कहा जा रहा था कि हम तौहीन पार्लियामेंट पर जजों को बुलाएंगे, पार्लियामेंट में पता नहीं क्या क्या कर देंगे, वो आपको याद है। सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है। फैसला क्या आया जनाब अदील सरफराज साहब? एक लेजिस्लेशन थी, कुछ लेजिस्लेशंस की गई और उनमें से वो नज़र आता था कि पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है कि मियाँ साहब की वापसी का रास्ता हमवार हो। उसमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था एक, जिसके तहत जो बेंच की फॉर्मेशन है उसका इख्तियार चीफ जस्टिस से निकाल के 3 रुकनी कमेटी को दे दिया जाए। उन 3 रुकनी कमेटी में लामहला उमर अता बंदयाल के साथ काजी फ़ाइज़ ईसा और सरदार तारिक मसूद जो है वो शामिल होते, तो एक तो वो बेंच वाला मामला कंट्रोल हो जाता। फिर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट पास किया गया, जिसमें यह कहा गया कि जो माजी वाले 184(3) के फैसले भी थे उनके ऊपर भी अब अपील दायर हो सकती है। उसका दौरानिया भी आर्टिकल 5 में कोई तब्दीली करके उस कानून के 60 दिन कर दिया गया।
साथ ही ये भी कहा गया कि वो अपील का हक जो है वो अभी मिल गया, आके अपना अपील कर सकते हैं। ये भी अगेन पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नज़र आती थी, क्योंकि इसका इतलाक माजी के केसों में भी किया गया और माजी के केसों में स्टैंड आउट करता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की नाअहली का केस और जहांगीर तरीन की। ये दो मेन जो है वो केसेस उभर के सामने आते हैं। साथ ही इलेक्शन एक्ट में भी तब्दीली करके 5 साल कर दी नाअहली। जो फैसला आया वो फैसला पहले हमें बताएं, फिर मैं आपसे रेलिवेंट सब वेरी लॉन्ग अपना जो मैंने स्टार्ट में वो कर दिया। द फ्लोर इज़ योर्स। फैसला क्या है सर? फैसला आज जो आया है ये सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट के ख़िलाफ़ आप कह सकते हैं कि फ़ैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब हुकूमती उस कानून को कलअदम करार दे दिया है, ये कह कर के ये आइन से मुताबिकत नहीं रखता। वो ये कह रहे हैं कि जो लेजिस्लेचर है या जो मुकर्रना है, कानून बनाने वाले जो लोग हैं, वो इस कानून को नहीं बना सकते थे जो उन्होंने बना दिया है, और उन्होंने इंटरवीन किया है सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात हैं उनको पार्लियामेंट इस तरह से एक सादा से कानून से तब्दील नहीं कर सकती, उनमें तरमीम नहीं कर सकती। और फिर यहाँ पर चीफ़ जस्टिस ने काफ़ी अहम बातें कही हैं। उन्होंने एक तो ये कहा कि हमने आइन के तहफ़्फ़ुज़ और उसके दिफा का हल्फ उठा रखा है, और साथ उन्होंने एक चीज़ वाज़ेह की। उन्होंने कहा है कि कानून को उस वक्त तक कलअदम करार नहीं देना चाहिए जब तक उसकी जो शिकें हैं वो आइन से मुताबिकत रखती हों, यानी मुतसादम ना हो। मगर यहाँ पर वाज़ेह तौर पर ये जो शिकें हैं ये आइन से मुतसादिम हैं और हमआहंग नहीं हैं, लिहाजा इनको कलअदम करार दिया जाता है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस कानून को ऐसे बनाया गया है कि जैसे आइन में जो है वो तरमीम हो। बुनियादी तौर पर यहाँ पर एक रीड डाउन करने की तजवीज़ आई थी, एक मशवरा आया था अटॉर्नी जनरल की जानिब से और बैरिस्टर सजील सवाती जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, उन दोनों ने इस बात पर जोर दिया था कि अदालत जो है इसको रीड डाउन करे। उसका मतलब यह है कि इसमें कुछ तजावीज़ दे, इसमें कुछ तब्दीली अगर अदालत समझती है वो होनी चाहिए, वो अदालत रेकमेंड कर दे, पार्लियामेंट को रेफ़र कर दे और पार्लियामेंट उसको दोबारा से रिविज़िट कर ले। मगर अदालत ने अब वाज़ेह तौर पर कहा है कि उसका यहाँ पर जवाज़ नहीं बनता। रीड डाउन करने का मकसद यही होगा कि हम आइन में तरमीम को जो है वो तक़वियत दे रहे हैं, जो कि हमारा काम नहीं है। फिर यहाँ पर उन्होंने हाँ वो एक और बड़ी मज़े की बात उन्होंने कहा कि अगर अपील का हक़ अब दे दिया जाता है, जो अपील के हक़ की बात कर रहे हैं 184(3) के अंदर, तो उसके बाद फिर मुकदमाबाजी का एक सैलाब उमड़ आएगा सुप्रीम कोर्ट में और साइलिन सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना शुरू कर देंगे। इस बात को सामने रखे बगैर के जो फ़ैसले दिए गए हैं उन पर अमल दरामद भी हो चुका है। और यहाँ पर नज़र यही आता है कि चीफ़ जस्टिस का इशारा उन्हीं केसेस की जानिब है जिन केसेस को लेकर ये हुकूमत काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इस वक्त और उन नाअहलियों को ख़त्म करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले एक तबसरा जो है वो दरकार है आपका, और ज़ाहिर है कि फिर हम इस पर भी बात करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब ने जो इसके बाद कमेंट दिया है और आज़म नज़ीर तारड़ ने जो गुफ्तगू की है, दोनों बड़ी इंटरेस्टिंग है। अंसार अब्बासी ये दावा कर रहे हैं कि इसके बाद नवाज शरीफ का रास्ता जो है वो बंद हो रहा है। इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के कि नवाज शरीफ का जो है वो रास्ता बंद हो रहा है, शहबाज शरीफ का रास्ता साफ़ हो रहा है। शहबाज शरीफ फेवरेट गाय, वो प्राइम मिनिस्टर शायद बन जाएंगे, कोई इस किस्म का सिलसिला होगा। टाइमिंग जो है ये तो जून का मामला है, गालिबन जून जुलाई से जुलाई 19 जून का मामला है। मई और जून में ये सारा सिलसिला चल रहा था, बड़ा हॉट। मई में तकरीबन 20 मई को सदर मुमलिकत ने दस्तखत किए थे। हाँ, वो सारा चल रहा था। जून का मामला है, तो इतना टाइमिंग जो है इस जजमेंट की आने की, पहले इस पे ज़रा कमेंट करें सर। टाइमिंग के ऊपर वाकई काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही है और सस्पेशंस भी, क्योंकि उस रोज़ जिस रोज़ अदालत ने इस पर अपना फ़ैसला महफूज किया था तो तासुर यही दिया था और ये कहा था कि जल्द ही आपको फ़ैसला हम इसका बता देंगे और देखें क्या होता है। तो हमें यही तासुर मिल रहा था, क्योंकि इसके साथ साथ दूसरा एक मुकदमा जो कि नाज़रीन की आसानी के लिए कि इस मुकदमे के साथ एक और मुकदमा भी पैरेलल चल रहा था, वो था पंजाब इंतखाबात केस में इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त का। अब जब वो इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत हो रही थी तो अचानक से ये कानून सामने आया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को सरप्राइज़ दिया और बताया कि हमने ये कानून बना लिया और सदर मुमलिकत ने इस पर दस्तखत भी कर दिए हैं। चीफ़ जस्टिस को मजबूरन एक कदम पीछे हटना पड़ा और उन्होंने केस की समाअत को आगे ना बढ़ाया और मौखर कर दिया। खैर उसके बाद चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान भांप गए थे
कि इरादे क्या हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन का मुकदमा मौखर करने की बजाय उसके साथ इस कानून के ख़िलाफ़ जो नई दरख्वास्तें आई थी उनको भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया और दोनों को पैरेलल चलाना शुरू कर दिया कि एक ही काज लिस्ट जारी होती थी दोनों मुकदमात की। ऐसा माजी में पहले कभी क्या नहीं आप हुआ। मुझे ये बता रहे हैं कि 14 अगस्त की से जो हफ्ता जिस हफ्ते का आगाज़ हो रहा है, 14 अगस्त तो सरकारी तौर पे छुट्टी होती है, 15 अगस्त से समझ लें कि जिस अदालती हफ्ते का आगाज़ हो रहा है, इलेक्शन केस जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का जिस पे ये सारा हंगामा था, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 125, ये जो सारा मामला था 2023 का कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात नहीं हुए, उस पर सवाल था कि तौहीन अदालत, इस पर अमल दरामद नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन को पैसे नहीं दिए गए, उसमें स्टेट बैंक का क्या रोल था, उसमें वजारत ख़जाना का क्या रोल था, काबीना तौहीन आमेज़ बयानात, धरना लेकर आ गए। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये केस टेकअप कर सकती है? सर बिल्कुल केस टेकअप कर सकती है। दो सिनेरियोज़ हैं। कुछ लोगों का ये मानना है, मैं लोगों से मुराद सोर्सेज की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद जो ये अदालत ने समाअत उस वक्त मौखर कर दी थी उसी समाअत को रिज्यूम करे, मगर हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है इसमें टू सम एक्सटेंट जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट भी हो चुके थे, थोड़ा बहुत रह गया था। हो सकता है अदालत इसके ऊपर समाअत पे जाने के बजाय अपना एक ऑर्डर भी जारी कर दे और कुछ भी हो सकता है बिल्कुल। और क्योंकि इसी तरह एक और मुकदमा भी उसका फ़ैसला महफूज किया था अदालत ने, आपको याद होगा नैब अमेंडमेंट्स जो नैब में तरमीम की गई थी और उसमें भी किस तरह मुस्लिम लीग नवाज़ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के केसेस ख़त्म हुए, उन तरमीम को जवाज़ बनाकर उनको जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, तवील समातों का दौर चला। मतलब एक होता है कि 10, 15, 20, 30 समातें नहीं बल्कि उससे भी काफ़ी ज़्यादा समातें हुई, बावजूद इसके कंक्लूड नहीं हुआ वो केस। और जो लास्ट हियरिंग मुझे आज भी याद है उस केस की हुई थी, अदालत ने कहा था कि हम फिर आएंगे और वो फिर आज तक नहीं आई। तो उसमें भी अब बताया जा रहा है कि अदालत ने अपना फ़ैसला महफूज कर लिया है क्योंकि रिटन सिनाप्सिस वकला की जानिब से जमा हो गए थे, वो भी एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट वीक में, और नेक्स्ट वीक में ही ये भी एक्सपेक्टेड है इलेक्शन मैटर मोस्ट प्रॉबली दोबारा से इसको फिक्स कर दिया जाएगा और 1-2 रोज़ के बाद शायद इसका फ़ैसला सुना दिया जाए अगर डायरेक्टली फ़ैसला नहीं भी आता। मगर तौहीन अदालत हमारी इतलात के मुताबिक या हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, तौहीन अदालत बज़ाहिर नज़र लगती नज़र नहीं आ रही। सही। अच्छा, ये कलअदम करार देने के बाद इसको जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है, आज़म नज़ीर तारड़ का और शहबाज शरीफ का जो बयान है वो मैं आपको क्विकली बताता हूँ, फिर आप मुझे बताएं कि ये डज़ दैट मेक सेंस टू यू, ये बात दुरुस्त कर रहे हैं। एक तो है जनाब आज़म नज़ीर तारड़ जो अभी वफाकी वज़ीर कानून थे, वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट कलअदम करार देने के फ़ैसले से नवाज़ शरीफ के केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आइन में तरीक़ाकार वज़ा है कि इदारों ने कैसे चलना है, अदालत का काम केसेस का फ़ैसला करना है, लोगों को इंसाफ फराहम करना है। अच्छा, मैं उस एग्जैक्टली के ऊपर आ जाऊँ जो उन्होंने इस सारे मामले पे किया। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ के केस में इस फैसले का असर नहीं पड़ेगा क्योंकि पार्लिमान 184(3) के तहत सज़ा पर नाअहली 5 साल करने का कानून मंजूर कर चुकी है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। सियासत में हिस्सा लेना बुनियादी हक है। कानून साजी के बाद सब अब 5 साल बाद सियासत के लिए अहल हो चुके हैं। कत्ल या रेप केसेस में सज़ा होती है तो सज़ा के 5 साल से आगे ना के बाद से नाअहली आगे नहीं जाती। अब जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं इनका बुनियादी तौर पे मकसद ये है कि हमने तो भाई इलेक्शन एक्ट भी तरमीम कर दी है, तो मियाँ साहब की तो 5 साल क्योंकि हमने कर दी कि 5 साल नाअहली होती है तो वो तो बरी ज़िम्मा। सर अब मसला ये है कि ये एक सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच का फ़ैसला है ताहयात नाअहली का, उसको आप एक सादा कानून साजी के ज़रिए तो ख़त्म नहीं कर सकते। एक मेन पॉइंट ये है। इसके अलावा इसमें एक जो अहम चीज़ है वो ये है कि ये जो ताहयात नाअहली है इससे तो हम भी इत्तेफाक नहीं करते, हम भी समझते हैं कि ये एक ड्रैकोनियन लॉ है, इसको तो चीफ जस्टिस खुद मान चुके हैं। मगर अब मसला ये है कि आपने एक सादा कानून साजी का सहारा लेकर एक आप कह सकते हैं कि आपको पार्लियामान की 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। बिल्कुल सर, जब तक आप अमेंडमेंट नहीं करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आइन की इंटरप्रिटेशन है और आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की इंटरप्रिटेशन 62(1)(f) के तहत मियाँ साहब की नाअहली हुई जिसमें वो सादिक और अमीन नहीं रहे। अब एक शख्स जो सादिक और अमीन नहीं है, आइन पाकिस्तान कहता है कि वो शख्स जो है वो इस ओहदे का अहल नहीं है, वो सियासत के लिए अहल नहीं है, वो मेंबर पार्लियामेंट बनने का अहल नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि 5 साल गुजरने के बाद क्या वही शख्स जो सादिक और अमीन नहीं है
जिसको आइन कहता है कि नहीं बन सकता, आप कानून बता दें कि यार 5 साल के बाद एक झूठा गैर सादिक गैर अमीन शख्स जो है वो सर ये इसी वजह से हम समझते हैं कि आज मुस्लिम लीग नवाज़ को सबकी का सामना करना पड़ा है। और ये जो फैसला है, पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन तो थी, पर्सन स्पेसिफिक फैसला भी अब आ चुका है और इसमें अनडाउटेडली नुकसान हुआ है, क्योंकि उनके पास एक रास्ता था, एक रेमेडी उनको दस्तयाब हो चुकी थी इस कानून के बाद, जो कि अब फिर ख़त्म हो चुकी है। और उनको भी मालूम है, जो ये तो उन्होंने एक आप कह सकते हैं कि एट द 11th आवर उनको और कोई रेमेडी उनको नज़र नहीं आ रही थी, उन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी, जो कि सादा कानून साजी के ज़रिए आप कह सकते हैं। मगर उनको भी मालूम है, जो हुकूमती हल्के, उनको भी पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो लाजिम है इसके लिए, क्योंकि इस पर एक बड़े मज़े की दलील बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो कि बड़े क्रिटिक हैं, मतलब मियाँ साहब नहीं आ रहे सर। अब देखें, वो तो अब आप बेहतर जानते हैं, आपकी ज़्यादा गहरी नज़र है। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि देखें उनके लिए तो अब जाहिर है कि वो सर देखें ना, आजकल वज़ीर आज़म साहब जो है ना, शहबाज शरीफ साहब, वो बड़े जो है ना वो अब यानी कि वो चुटकियाँ भर रहे हैं, वो एग्जैक्टली वो सीरियस होकर संजीदा होकर बात कर रहे हैं। सबको पता है कि वो जो गुफ्तगू फरमाते हैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, इदारों के हवाले से, आर्मी चीफ के हवाले से, जाहिर है कि ही इज़ इन गुड बुक्स और एक पूरा तासुर मौजूद है कि शहबाज शरीफ का रास्ता साफ़ है, वो फेवरेट गाय है, उसने प्राइम मिनिस्टर बनना है, बस तय हो चुका है कि जनाब बस सिलेक्शन होगा जब भी होगा। लेकिन शहबाज शरीफ, नून लीग में अगर फ्यूचर है तो शहबाज शरीफ या शहबाज शरीफ की सोच से मुताबिकत रखने वालों का है, नवाज शरीफ का रास्ता नहीं है। अब शहबाज शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू किया, बड़े भाई के लिए मुश्किल बना दिया है काम। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट फैसले का नवाज शरीफ की वापसी से ताल्लुक़ नहीं, वो आकर कानून का सामना करेंगे। जी करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो आ जाएंगे वापस, और वापस आने के बाद जो है वो करेंगे। अब यानी आपको लगता है कि मियाँ साहब जो हैं वो इस सूरत हाल में वापस आएंगे? हालांकि अंसार अब्बासी कह रहे हैं कि इस कानून को कलअदम करार देंगे, नवाज शरीफ की सियासत में वापसी का रास्ता रोक दिया गया। सर देखिए, मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि जो पोस्ट पनामा जूरिस्प्रूडेंस इंट्रोड्यूस करवाई गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, हो सकता है आइंदा माह सितंबर 17 को जब चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, उसके बाद वो भी कुछ तब्दीलियां करेंगे इन हाउस, और माजी के दिए गए कुछ फैसलों को हो सकता है रिवर्स भी किया जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अभी ये कहना कि उनकी वापसी का इम्कान ख़त्म हो चुका है, मैं तो इसको कहूँगा ये ज़रा सा जल्दी होगा, हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। और जहाँ तक बात है शहबाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब मैं नहीं समझता कि इंटेंशनली, क्योंकि हमने तो इनकी सियासत एक तवील अरसे से देखी है, ये हमेशा एक गुड कॉप बैड कॉप की एक फेज़ आती है इनकी सियासत में। मगर हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि एक ही सिक्के के दो रुख हैं, और दोनों जो भी काम कर रहे होते हैं वो एक दूसरे से मुशावरत के बाद ही कर रहे होते हैं। अच्छा, ये मुझे बता दें फाइनली कि इमरान खान का मामला क्यों इसके साथ जोड़ा जा रहा है कि इमरान खान भी जो है वो माइनस ही रहेंगे? उनका ताल्लुक क्या है इस रिव्यू ऑफ जजमेंट? नहीं, वो तो फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट ही बात हो रही है। इमरान खान को वो तो वैसे ही कोर्ट ने तो माइनस हुआ है, और लेकिन वो एक ड्यू प्रोसेस, इमरान खान साहब को तो इन्होंने खुद रिलीफ दिया है सर, वो जो इन्होंने कानून बनाया है। बहरहाल आपको लगता है कि ये पहला और आखिरी सरप्राइज नहीं है? नहीं सर, अभी तो अभी पार्टी शुरू हुई है। 1 महीना 5 दिन। जी सर। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के 1 महीना 5 दिन रह गए हैं, यानी कुल मिला के तकरीबन सर देखें ना, हम भी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि हमें भी डिसअपॉइंटमेंट थी चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब, क्योंकि गुज़िश्ता चंद रोज कहा जा रहा था ना कि कुछ फैसले बिल्कुल आएंगे हुकूमत जाते ही। अब देखें ना, अब हुकूमत एक दिन नहीं हुआ उसको गए हुए और इतना बड़ा एक धमाका उन्होंने कर दिया है, तो दैट मीन्स के उनके पास भी अब वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, कुछ ना कुछ तो आएगा। 1 महीना 5 दिन घड़ी जो है उसकी सुइयाँ टिक टिक कर रही हैं, और इस अच्छा वो कड़ी वाली मुझे याद आ गया, वो क्लिक 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 करके दरवाज़ा खुला और फिर कड़ी करके नहीं क्लिक 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 करके लॉक खुला और क्लिक और कड़ी कर, उसके ऊपर लोगों ने गाना भी बना लिया। हाँ। वो गाना आपने सुना? नहीं मैंने सुना। बड़ा ज़बरदस्त है। बहरहाल देखते हैं जनाब ये सारा मंजरनामा किस तरीके से अनफोल्ड होता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे और अदील सरफराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।